दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का मीटर लगातार हाई होता जा रहा है। लोगों में टेंशन है क्योंकि अभी पूरी सर्दी बाकी है। यमुना का पानी मैला हो गया है। दिल्ली में हवाओं का मिजाज मैला हो गया है। राजधानी के आसमान में स्मॉग की धुंधली चादर पसर गई है। रविवार की सुबह इंडिया गेट के कर्तव्य पथ पर कुछ इस तरह की तस्वीर दिखाई दी। धुंध की चादर में ढका हुआ इंडिया गेट और उसके आसपास के इलाकों में प्रदूषण का क्या हाल है, इसे देख लीजिए। आपको इंडिया गेट की तस्वीर दिखाते हैं, किस तरह से प्रदूषण की चादर से पूरा इंडिया गेट आपको ढका हुआ नजर आ रहा होगा। दिन पर दिन ये जो लेवल है प्रदूषण का वो बढ़ता ही जा रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है। ना ही केवल दिल्ली में, एनसीआर में भी इसी तरह की तस्वीरें हैं। आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से धुंध जो है वो सड़कों पर साफ नजर आ रही है। कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। आप लोग स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, क्या दिक्कत होती है जब पॉल्यूशन का लेवल बढ़ता है? सबसे पहले तो मतलब जलन, आंखों में जलन मारता है, सांस लेने में दिक्कत होती है हमें। रनिंग टाइम करते हुए सांस जल्दी फूल जाती है। और आप देख सकते हैं कि हम कितने क्लोज होने के बाद भी हम सनसेट नहीं दिख पा रहे हैं बहुत धुंध के कारण। आंखों में जलन होती है, मतलब सांस नहीं ले पाते हैं, जो प्रॉपर एयर नहीं है। लोगों ने मतलब इतना पोल्यूशन कर दिया है, तो बीड़ी सिगरेट आग वाग जला के गाड़ी वाड़ी में तो बड़ा मुश्किल होता है। मतलब दिल्ली में अब रहना कितना मुश्किल होता है इस समय जब पॉल्यूशन सबसे ज्यादा? मुश्किल तो है। जैसे मैं एथलीट हूँ, अभी तो मैं ये रेसिंग करवाने आया था वेदांतु में ऐसे वॉलंटियर। मैं अभी एथलीट हूँ, सुबह करता हूँ मैं भी, तो वही सांस में लेने में प्रॉब्लम होती है, सांस बन नहीं पाती, जिससे ना फिर पेस वेस कम हो जाती है, इसलिए तो टाइमिंग में फर्क पड़ता है। टाइमिंग पे फर्क पड़ता है। आप देखिए कुछ एथलीट हैं जो सिर्फ इंडिया गेट पर आए हुए थे, लेकिन उनका कहना है कि किस तरह से प्रैक्टिस के दौरान उनकी सांस फूलने लगती है, आंखों में जलन होती है, सिर्फ पॉल्यूशन की वजह से, क्योंकि ये लगातार जो पॉल्यूशन का लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। और आपको यहाँ पर इंडिया गेट के आसपास जो तस्वीरें हैं वो साफ बयां कर रही हैं कि किस तरह से प्रदूषण का जो स्तर है राजधानी दिल्ली में बढ़ता जा रहा है। मौसम क्या बदला, हवा के पांव थम गए। हवा की रफ्तार कम होते ही धूल के कणों ने प्रदूषण का उत्पात मचा दिया है। दिल्ली एनसीआर में फिर शुरू हो गई है सांसों की जंग। ये ऐसी जंग है जो जहर मिली हवा से है, जहर घुले पानी से है। अभी तो दिवाली बाकी है, लेकिन उससे पहले ही राजधानी में सांसों का आपातकाल शुरू हो गया है। सर्दियों की आहट के साथ ही दिल्ली के लिए फिर वही स्मॉग की चादर में लिपटी सुबह आ पहुंची है। राजधानी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब होती जा रही है। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स के माप पे अगर आप देखेंगे तो दिल्ली का जो AQI है वो लगभग जो है वो 333 के आसपास का पहुंच गया है। यह आनंद विहार का आपको डेटा दिख रहा है जहां हम अभी मौजूद हैं, और आनंद विहार में DPCC का अगर आप देखेंगे AQI का इंडेक्स तो वो 333 है, यानी कि वेयर पुअर कैटेगरी में है। इसके अलावा आप देखते जाइए पटपटगंज 310 है। इसी तरीके से ऊपर से नीचे तक दिल्ली का पूरा हाल आपको लाल और पीले रंग में नजर आएगा। लाल रंग जो कि जैसे बुरारी में है 303, जो कि बताता है कि कितनी ज्यादा जो हवा की स्थिति है वो खराब है, वेरी पुअर कैटेगरी में है। वजीरपुर दिल्ली की स्थिति 354 है जो वेरी पुअर कैटेगरी में है, और ये जो पीला रंग है वो बताता है कि वो पुअर कैटेगरी में है। यानी कि पूरी दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो या तो पुअर कैटेगरी में है या वेरी पुअर कैटेगरी में है। सड़कों पर दौड़ती गाड़ियों का धुआं, जहरीली हवा, उगलती चिमनियां और पड़ोसी राज्यों से उठते पराली के धुएं ने मिलकर दिल्ली में गैस चैम्बर जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए 7 अक्टूबर से ही दिल्ली सरकार की ओर से धूल रोधी अभियान चलाया जा रहा है। बावजूद इसके प्रदूषण के स्तर में गिरावट नजर नहीं आ रही, क्योंकि प्रदूषण के हॉटस्पॉट धूल धुएं के चलते हवा को जहरीला बना रहे हैं। दिल्ली में पॉल्यूशन के ऐसे 13 हॉटस्पॉट हैं जहां हवा की गुणवत्ता बेहद खराब है। नवभारत की पड़ताल में पॉल्यूशन के हॉटस्पॉट आनंद विहार में क्या सामने आया, इसे देख लीजिए। आनंद विहार की स्थिति हर साल की तरह इस बार भी खराब बनी हुई है। AQI लेवल इस वक्त 350 से ज्यादा है, और इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार की तरफ से एंटी स्मॉग गन का इस्तेमाल सड़कों पर किया जा रहा है। ये आनंद विहार बस अड्डे के बाहर की तस्वीरें हैं। आप देखिए किस तरह से लगातार इन सड़कों पे सुबह से शाम तक आपको स्मॉग गन दिखेगा पानी का छिड़काव करते हुए। आप ये देख सकते हैं एंटी स्मॉग गन है ये, और किस तरह से पॉल्यूशन पर कंट्रोल किया जाए यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि इस इलाके
इलाके में अगर बात करें तो 1000 तक AQI दिवाली के बाद पहुंच जाता है। यहाँ पर प्रदूषण का स्तर हर साल ज्यादा होता है क्योंकि आसपास बहुत सारे बस स्टॉप्स हैं, बस स्टेशन है और अगर बात करें तो रेलवे स्टेशन भी है। इस वजह से भी गाड़ियों की आवाजाही बहुत ज्यादा होती है। आप देख सकते हैं कि जो ये पूरी सड़क है इस पर आपको तमाम गाड़ियां, ट्रक, बसेस नजर आ रही होंगी। इसीलिए लगातार करीब 10 से ज्यादा एंटी स्मॉग गन को यहाँ पर तैनात किया गया है। पॉल्यूशन किस तरह से कंट्रोल किया जाए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से पानी का छिड़काव करते हुए एंटी स्मॉग गन यहाँ से गुजर रहे हैं। और इसी तरह से राजधानी दिल्ली के तमाम जगह अगर बात करें तो जहांगीरपुरी हो, नरेला हुआ, मुंडका हुआ, ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पॉल्यूशन का स्तर जो है वो भयावह हो जाता है। प्रदूषण के बढ़ते लेवल को देखते हुए दिल्ली सरकार भी एक्शन में नजर आई। मुख्यमंत्री आतिशी और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने वायु प्रदूषण के हॉटस्पॉट आनंद विहार का दौरा किया। यहां उन्होंने बस स्टेशन पर प्रदूषण की रोकथाम के लिए व्यवस्थाओं का जायजा लिया। दिल्ली में बहुत सख्ती से एंटी पोल्यूशन मेजर्स को डिप्लॉय किया जा रहा है, चाहे डस्ट कंट्रोल की ड्राइव्स हैं। हमने 99 टीम्स बनाई हैं जो पूरी दिल्ली में अलग अलग जगह पे कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जो सारे डस्ट कंट्रोल मेजर्स हैं उनको चेक कर रही हैं। दिल्ली में 350 से ज्यादा एंटी स्मॉग गन्स को डिप्लॉय करने का प्रोसेस शुरू हो गया है। दिल्ली में आज के दिन में चाहे PWD हो चाहे MCD हो, अपने सारे रिसोर्सेज लगाकर दिल्ली में प्रदूषण रोकने का काम चल रहा है। अक्टूबर के खत्म होने में अभी 1 हफ्ते से भी अधिक का समय है, लेकिन दिल्ली में हालात कुछ इस तरह से बदल रहे हैं कि सुबह सुबह हर जगह आपको धुंध दिखाई देगी। पूरे NCR में कमोबेश तस्वीर एक जैसी ही है। तमाम इलाकों में AQI 300 को पार कर गया है। रही सही कसर गिरते तापमान और हवा की कम होती रफ्तार ने पूरी कर दी है। पॉल्यूशन के आपातकाल को देखते हुए दिल्ली सचिवालय में एक इमरजेंसी मीटिंग हुई। मीटिंग में खास तौर पर दिल्ली के उन 13 हॉटस्पॉट्स पर फोकस किया गया जहां प्रदूषण का स्तर 300 से अधिक है, जबकि आदर्श स्थिति में इसे 50 के करीब होना चाहिए। दिल्ली के आनंद विहार में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 455, अक्षरधाम में AQI 353, वजीरपुर में 388, मुंडका में 378, जहांगीरपुरी में 363, रोहिणी में 364, बवाना में 358, द्वारका सेक्टर 8 में 344, नरेला में 339, विवेक विहार में 309, ओखला में 303, अशोक विहार में 301, पंजाबी बाग में 296 और RK पुरम में AQI 280 तक पहुंच गया है। दिल्ली में हर साल प्रदूषण का बढ़ना ये कोई नई बात नहीं रह गई है। सर्दियों की शुरुआत से ही दिल्ली NCR में सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। दिल्ली की हवा इतनी जहरीली हो गई है कि यहाँ पर सांस लेने वाले लोगों की उम्र घट रही है। ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है शिकागो यूनिवर्सिटी के एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट के एयर क्वालिटी इंडेक्स 2024 की रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर वायु प्रदूषण के ऊपर लगाम नहीं लगा तो दिल्ली वासियों की आयु 12 साल तक कम हो सकती है। दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ाने में मुख्य कारणों में गौर करें तो जवाब मिलता है दिल्ली के पड़ोसी राज्यों में किसानों का पराली जलाना, दिल्ली NCR में भारी ट्रैफिक से पैदा हुआ प्रदूषण, मौसम में आए बदलाव के बाद धूल के कण भी हवा को प्रदूषित करने के लिए जिम्मेदार हैं। दिल्ली NCR में बड़े पैमाने पर होने वाले निर्माण कार्य भी हवा में धूल और प्रदूषण को बढ़ाते हैं। दिल्ली NCR की टूटी सड़कें, सड़कों के किनारों पर जमी धूल के उड़ने से प्रदूषण बढ़ रहा है। औद्योगिक प्रदूषण और कचरे के ढेर भी दिल्ली NCR में स्मॉग को बढ़ा रहे हैं। इसके साथ ही खुले में कचरा जलाने से हवा का हाल बेहाल हो रहा है। दिल्ली के भारी प्रदूषण वाले इलाकों के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से अलग इंचार्ज और कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है। इसके अलावा हॉटस्पॉट पर 80 एंटी स्मॉग गन्स और पानी के छिड़काव के लिए वाटर स्प्रिंकलर्स तैनात करने का फैसला किया गया है। वहीं दिल्ली में वायु गुणवत्ता खराब होने को लेकर CM आतिशी ने यूपी और हरियाणा सरकार पर भी निशाना साधा है, जिसके बाद प्रदूषण से छिड़ी जंग सियासी समर का रूप ले रही है। किसी पे आरोप नहीं लगाना चाहते, पर यह सच्चाई है कि हरियाणा अपना अनट्रीटेड एफ्लुएंट यमुना में डालता है। हम किसी पे आरोप नहीं लगाना चाहते, लेकिन यह सच्चाई है कि यूपी अपना अनट्रीटेड एफ्लुएंट इस समय यमुना में डालता है।
वो जब छठ का सीजन आता है तो वो आगरा कनाल के गेट्स बंद कर देते हैं कि उनका सारा अनट्रीटेड वेस्ट यमुना जी में आए। लेकिन दिल्ली सरकार हमेशा सोल्यूशन ओरिएंटेड रही है। हर रोज सुबह उठ के ब्रश करके पंजाब के किसानों को गाली देते थे कि पंजाब के किसान पराली भेजते हैं, जलाते हैं, हम आएंगे तो बायोडिकम्पोजर एकदम डाल देंगे तो जिससे कि एक भी पराली नहीं जलेगी। आज की रिपोर्ट है कि दिन दहाड़े पराली जल रही भाई, दिन दहाड़े पंजाब में परालियां जल रही है, उसका धुआं यहां आ रहा है। दिल्ली AQI में 350-400 पार होती जा रही है। दिल्ली गैस चेंबर बन गई। आपका क्या काम है? आपका काम है अब नया एक स्टेट ढूंढो जिसको दोष दिया जाए। तो आपने उत्तर प्रदेश के लोगों को गाली दी, हरियाणा के लोगों को गाली दी, गरीब श्रमिकों को गाली दी। अरे भाई, दिल्ली के अंदरूनी कारण जो है प्रदूषण के, उसके ऊपर क्या किया आपने? 10 साल हो गए यही आपका एक्सक्यूज का टेप बजता रहा। दिल्ली NCR में प्रदूषण केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा को फटकार लगाई है। वजह है पंजाब और हरियाणा के खेतों में पराली जलाने के मामलों में आई तेजी से दिल्ली की हवा और प्रदूषित हो गई है। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर 27 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इसमें कोर्ट ने पराली जलाने के खिलाफ इफेक्टिव एक्शन को लेकर फटकार लगाई। 14 अक्टूबर को दिल्ली NCR में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी GRAP के फर्स्ट फेज को एक्टिव किया गया था। आने वाले दिनों में प्रदूषण का स्तर ऐसे ही बढ़ता रहा तो पाबंदियों को बढ़ाने के लिए ग्रैब 2 लागू किया जाएगा, जिसके तहत प्राइवेट गाड़ियों के इस्तेमाल को कम करने के लिए पार्किंग फीस को बढ़ाया जाएगा। CNG इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो की सर्विस को बढ़ाया जाएगा। RWA अपने सिक्योरिटी गार्ड को हीटर देंगी ताकि वे गर्माहट के लिए कूड़ा, लकड़ी या कोयला न जलाएं। डीजल जनरेटर पर रोक होगी। नेचुरल गैस, बायोगैस, LPG से चलने वाले जनरेटर चल सकेंगे। 800 kWA से अधिक क्षमता वाले जनरेटर तभी चल सकेंगे जब वो रेट्रोफिटिंग करवाएंगे। ग्रैब 2 लागू होने की आशंका इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि राजधानी के 14 से अधिक इलाकों में प्रदूषण का लेवल रेड जोन में है। अफसोस की बात है कि दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए अब तक पहले वाली रणनीति ही अपनाई जा रही है, यानी हर साल की तरह इस साल भी आग लगने पर कुआं खोदा जा रहा है, क्योंकि ये किसी से भी छिपा नहीं है कि प्रदूषण की भीषण समस्या हर साल दिवाली से पहले आती है। ये पता भी है कि हर साल ऐसा होगा, फिर भी जिम्मेदार लोग पूरे साल आंखें मूंदे रहते हैं। जब पानी सिर से ऊपर गुजरने वाला होता है तो सब एक्शन में दिखने लगते हैं। इस वायु प्रदूषण को रोकने के लिए या दूसरे शब्दों में कहें तो थोड़ा सा लोगों को राहत देने के लिए, कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर इस तरीके से स्मॉग टावर्स लगाए गए थे। आनंद विहार का ये स्मॉग टावर है। इसी तरीके से 2 और जगहों पर, चाहे कनॉट प्लेस की बात करें, वहां भी स्मॉग टावर जो है उसको सेट किया गया था ताकि जो हवा में PM 2.5 के कण हैं, जो हवा में प्रदूषण के कण हैं, उनको कम किया जा सके। लेकिन अभी देखिए, जब हम यहाँ पर मौजूद हैं, ये स्मॉग टावर काम नहीं कर रहे हैं। ये स्मॉग टावर बिल्कुल बंद हैं, यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है। ये भी पता चला है कि कभी कभी लोग आते हैं, कभी कभी नहीं आते हैं। तो आखिर इन स्मॉग टावर को लगाने का मतलब क्या था? दिल्ली पर इस बार भी पॉल्यूशन का डबल अटैक हुआ है। दिल्ली की हवाओं का रंग जहां काला हो रहा है तो वहीं यमुना का पानी सफेद हो गया है। जिस यमुना के किनारे दिल्ली शताब्दियों से फलती फूलती आई है, वो यमुना आज दिल्ली के प्रदूषण के आगे बेबस सी दिखाई दे रही है। गौर करने वाली बात यह है कि ये पहली बार तो नहीं है जब यमुना का ऐसा हाल हुआ है। पिछले 4 से 5 सालों से लगातार यही कहानी दोहराई जा रही है। हर साल अक्टूबर के महीने में यमुना नदी में सफेद झाग नजर आने लगता है। वक्त गुजरने के साथ यमुना में गंदगी लगातार बढ़ती जा रही है। इसे कम करने के लिए कई तरह के प्रयासों का दावा भी किया जाता है, लेकिन असर होता नहीं दिखता। दिल्ली की यमुना नदी पर इस वक्त पूरी तरीके से सफेद झाग देखने को मिल रहा है और ये सफेद झाग की चादर पूरी यमुना नदी पर इस वक्त ओढ़ चुकी है।